Hello everyone, I am Kritika and once again I welcome all of you to Zen Study where every day we are trying to make education imaginative. तो आपको पता है कि अभी हाल में पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं एंड हमें रोज काफी सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने को मिलते हैं बट एक न्यूज है जिसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गार्नर की है और इसके बारे में हमें बार बार सुनने को मिल रहा है तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. इट इज रिलेटेड टू अ जेंडर डिस्प्यूट जो कि एक बॉक्सिंग मैच है उसमें अराइज हुआ था. तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे. सो दिस इज एंजेलिना करीनी जो कि इटली से पार्टिसिपेंट हैं एंड दिस इज ईमान खलीफ जो कि अल्जीरिया की पार्टिसिपेंट है. ये बॉक्सिंग का जो मैच इनका चल रहा था उसमें 46 सेकेंड्स की ही बाद जो एंजेलिना करीनी है इन्होंने गिव अप कर दिया और उन्होंने अपना नाम मैच से विड्रॉ कर लिया क्योंकि अपेरेंटली उन्हें बहुत जोर से चोट लग गई थी एंड दिस रेज्ड क्वेश्चंस ऑफ मेजर जेंडर रिलेटेड इश्यूज कि जो ईमान खलीफ हैं इनके बायोलॉजिकली वुमन होने पर क्वेश्चन पैदा हुआ और ये जो रूमर है इस रूमर को और फ्यूएल किया गया बाय सम स्टेट के जो लीडर्स हैं सच एज मिस्टर ट्रम्प और इटली की जॉर्जिया मेलोनी और इसको और ज्यादा फ्यूएल किया, इस बात को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया बाय सम सोशल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे. बट जो ओलंपिक्स की जो फेडरेशन है उन्होंने इन सारे रूमर्स को खारिज किया और उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो ईमान खलीफ हैं शी इज बायोलॉजिकली अ वुमन और उन्होंने बकायदा सारे जो टेस्ट्स होते हैं सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं उन सारे क्राइटेरियाज पे वो सटीक उतरी हैं. सो इशू मेनली अराइज यहाँ से हुआ कि पिछले साल 2023 में जो दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की जो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें जो है ये ईमान खलीफ अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो कंफर्म नहीं कर पाई थी. ये बायोलॉजिकली वुमेन है बट इनकी जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है ये बहुत हाई है. अब टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन होता है और इवन दो बायोलॉजिकली फीमेल्स भी जो अगर होती है उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो होता है. जब ये हार्मोन का जो क्वांटिटी है जो रेगुलर जो नॉर्मल लेवल है उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो दैट गिव्स राइज टू बेसिक जो मैनली फीचर्स होते हैं उसमें और यही रीजन है जो इनके फीचर्स हैं ये थोड़े मैनली दिखते हैं जिस वजह से इनके बायोलॉजिकल फीमेल होने पर क्वेश्चंस अराइज किए गए थे. तो पिछले साल जब ये जेंडर डिस्प्यूट हुआ था तो इसमें ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी क्योंकि द पार्टिसिपेंट्स दे हैव टू कीप द टेस्टोस्टेरॉन लेवल अप टू अ सर्टेन लिमिट. तो लास्ट ईयर इनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई था बट इस बार जब ओलंपिक जो गेम्स था इसमें वो अपने डाइट और अपने मेडिकेशंस के थ्रू इस लेवल को कंट्रोल कर पाई थी और इसीलिए ये एलिजिबल हुई थी. तो पेरिस ओलंपिक्स ने इस पूरे रूमर को कंप्लीटली खारिज किया है और अभी जो बाकी जो जिन वर्ल्ड लीडर्स ने इसको बढ़ावा दिया था उन्होंने भी अपनी गलती जो है वो मानी है. सो ये पहला ऐसा केस नहीं है, काफी बार एथलेटिक्स को इन टाइप के जो एलिगेशंस है उन्हें फेस करना पड़ता है और इंडिया में भी ऐसी केस रही है. जो हमारी एक एथलीट है दूती चंद उनके साथ भी ऐसा जो ये इशू है उनके साथ भी ये पास्ट में इशू अराइज हो चुका है. सो हम समझेंगे जेंडर के कॉन्सेप्ट को फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जैक्टली जेंडर है क्या. सो एज वी नो जो हमारे टू मेजर जो जेंडर्स या बायोलॉजिकल सेक्स हैं वो मेल एंड फीमेल हैं. तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई अ पर्सन टू बी बायोलॉजिकली अ मेल. तो उनका जो क्रोमोसोम होता है जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो X और Y क्रोमोसोम होता है. देयर आर सर्टेन मेल हॉर्मोन्स सच एज टेस्टोस्टेरॉन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक मेल को वो मैनली फीचर्स देने में. अब टेस्टोस्टेरॉन के फायदे ये भी हैं कि वो बोन डेंसिटी जो है उसको हाई रखता है कंपेयर टू अ फीमेल. एक मेल की बोन डेंसिटी हाई होती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ब्रूइज या रिटेंशन की जो क्षमता होती है वो भी टेस्टोस्टेरॉन लेवल अगर हाई होता है तो वो आप में जो चोट सहने की क्षमता होती है वो ज्यादा
ज्यादा होती है। सो इस वजह से शायद जब ईमान खलीफ ने जब वो पंच किया होगा तो उन्हें बहुत तेज जोर से लगी होगी, जो वो क्वेश्चन इन्होंने अराइज किया। अब when we come to the female, how do we identify a person to be biologically female? तो उनका जो 23rd pair of chromosome होता है वो XX chromosome होता है, and there are certain female hormones such as estrogen and progesterone जो कि female reproduction में help करता है, as well as ये जो female या feminine characteristics होते हैं ये responsible होते हैं, ये hormones की responsibility होती है उन feminine characteristics को visible करने में। Now there is a third gender जिसको सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, which is transgender। अब transgender जो पर्सन होते हैं they can be either born as a female or a male, but they can identify themselves। Suppose आप biologically you have been born as a male, but you might identify yourself as a female and vice versa, and this identification may change with time, space and depending upon the body structure of the person. So these are the basic major categories of gender identification, and जो अगर हम हमारे जो इशू है उस पे अगर वापस जाए तो अगेन द ओलंपिक फेडरेशन उसने इस पूरे बात को कंप्लीटली खारिज किया है, और उन्होंने इस बात को मतलब जो ईमान खलीफ हैं उनको आगे बढ़ने के लिए भी शी विल डेफिनेटली बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सो दैट वाज इट। आई होप आपने इस इशू को, इस रूमर को प्रॉपरली समझा है, एंड प्लीज आप ज़ेन स्टडी को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके साथ लाते रहें और आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते रहें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।